सर, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की हार हुई है, आरजेडी की 25 सीट आई है, कांग्रेस को लेकर बात करें तो उनकी 6 सीटें आई, तमाम चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से बुरी हार हुई है इंडिया अलायंस को लेकर। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले अहरा ग्लोबल के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का नमस्कार आप सभी दर्शकों को। बिहार का चुनाव और उसका रिजल्ट जनता के हित में या जनता की सोची हुई तरीके से नहीं, ये एक अचंभित करने वाली सोची समझी साजिश, सेटिंग, और खुद आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी जब जीत की जश्न मना रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने कहा कि अब बंगाल सेटिंग मैंने अभी से कर दी है, व्यवस्था अभी से मैंने कर दी। इसका मतलब है कि बिहार में व्यवस्था पहले से कर दी गई थी, सेटिंग कर दी थी। जिस तरह से अड़तिया किसी बाजार में जब आप केला या कुछ भी सब्जी भाजी कुछ खरीदते हैं और वहां बोली लगती है, तो एक तय कर दिया जाता है कि ये इसका कीमत 100 रुपया होगा, 99 नहीं हो सकता, 100 से ऊपर बोली लगाइए, कोई 200, कोई 250, कोई 1000, कोई 2000। ऐसा ही सोने चांदी और प्रॉपर्टीज में भी बोली लगती है और उसका एक बेस कीमत लगाया जाता है। चुनाव में, बिहार के चुनाव में एक बेस बना दिया गया, ये मशीन, ईवीएम मशीन के अंदर इतना तो इसको, इतना इसको, इतना इसको। अब उसमें जो ज्यादा जनता देगी वो जीती। हैरानी इस बात का है कि जब वहां कह रही है इलेक्शन कमीशन कि साहब मेरा वोट इतना है, 4 करोड़ 5 करोड़ समथिंग, 42 लाख, 7 करोड़ 42 लाख, तो वहां पे 45 लाख कहां से आ गए? कुछ तो माइनस हुआ होगा, कुछ तो वोट नहीं देने जाते, कुछ लोग बीमार होते, कुछ लोग इधर से उधर होते, तो 7 लाख 42 लाख से 7 करोड़ 42 लाख से नीचे होना चाहिए था, और वो ज्यादा हो रहा है 3 लाख 45 लाख। तो इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए काम नहीं कर रही, ये सत्ता के लिए काम कर रही है, ये सब सेटिंग एटिंग कर रही है। तो लोकतंत्र कहां? बिहार जो लोकतंत्र की जननी कहलाता है, बिहार जहां से दशा दिशा की बात थी, बिहार जो राजनीति के लिए चाणक्य कहलाता है, आज वो फिसड्डी हो गया है। आज उसको विकास की बात कर रहे हैं, 10,000 में बिक रहे। वहां की औरतें जैसे लग रहा है कि 10,000 में 5 साल वो घर चलाएंगी, परिवार चलाएंगी, उससे दवा दारू करेंगी, उससे बच्चों को पढ़ाएंगी, IAS IPS करेंगी। औरतें पागल से होंगी। तो ये जो मुफ्तखोरी जो केजरीवाल ने दिल्ली से शुरू किया, सभी जगह जहर की तरह फैल गया। ये भ्रष्टाचार, ये सारा मुफ्तखोरी आज राजनीति का हिस्सा बन गया। न सिर्फ भारत में, न सिर्फ बिहार में, अमेरिका जैसे न्यूयॉर्क में भी कि ये मुफ्त किया जाएगा, बस मुफ्त किया जाएगा। तो ये जो मुफ्तखोरी का एक चलन चली, उससे लोकतंत्र पर सर, अभी तो मानिए जनता ने जंगल राज को नकार दिया, सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार को सलाखों पे रखा, उनको लोग वोट दिए। जर्नलिस्ट महोदय, जंगल राज कहते हैं कि लालू प्रसाद की जंगल राज थी, तो लालू प्रसाद के वक्त में भी तो नीतीश कुमार थे, वो भी तो पलटू राम थे, वो भी तो पलट पलट करके मुख्यमंत्री बने थे, वो भी तो हिस्सेदार थे। तेजस्वी तो डिप्टी सीएम था, तो वो सारे जंगल राज का हिस्सा है। वो लोगों ने कहा, लालू जी ने कहा था, मैं पूरा बिहार का डेवलपमेंट कर करके जो रोड है वो हेमा मालिनी की गाल बना दूंगा। इन्होंने कहा कुछ करूंगा, कुछ थोड़ा बहुत किए भी, कुछ खाए पकाए भी, तो सब मिलकर के जंगल राज किया। नीतीश कुमार का आखिरी दौर, आखिरी पारी बड़ा भैया कहलाते हैं, और जनता ने उनकी इज्जत रखी कि भैया ठीक है, आखिरी बार इनको मौका मिलनी चाहिए, और उनको आखिरी बार दिया गया। हालांकि बीजेपी चाहती है कि नीतीश को साइड कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, लेकिन बीजेपी के लिए मजबूरी है, गले की फांस है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। अगर मुख्यमंत्री आने वाले कल 18 को
नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाता तो नीतीश कुमार आज भी पलटी मार सकते हैं, आज भी एक दो लोगों को सेटिंग कर करके मुख्यमंत्री तो बनेंगे, चाहे इधर बने चाहे उधर बने। लोग कह रहे बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट अशोक या जो है विजय सिन्हा नहीं होगा, या वो एक गुड्डू राम पलटू राम कौन एक और आ गया छोटू राम बीच में साथ देने वाले, ये सब नहीं होगा तो नीतीश कुमार। चाहे लोग कयास जितना भी लगा ले, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खतरे में है, सेंट्रल की यहां पे बहुमत 240 पे बीजेपी है और लोगों की बैसाखी पे टिका हुआ है। अगर इस बैसाखी में जरा सा भी हिलडोल हो गया, जरा सा भी भूकंप आ गया, जरा सा भी कंपन आ गया, सेंट्रल सरकार चली जाए, तो मोदी जी या अमित शाह जो चनक बने हुए हैं, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था कर करके बिहार को लूटा है, चोरी नहीं कर सकते इसको लूटा कर सकते और जनता को पूरी तरह से घायल किया है। जो डॉक्टर दुआ ने बार बार कहा कि हम बैलेट से चुनाव करते थे तब ठप ठपा ठप होता था, फिर आया मशीन ईवीएम तो यहां दब हुआ, तो ठप ठपा ठप के बाद दब हुआ और इसको खत्म करने के लिए आज जरूरी इस बात का है कि खुल्लम खुल्ला मतदान हो। चूंकि बीजेपी कहती है, उसका लीडर कहता है मुसलमान मुझे वोट नहीं देता, तो 18% कहां गया, यादव हमारा वोट नहीं देता 14% कहां गया, अति पिछड़ा 38% को आप लोग लुभा करके तोड़ करके ले लिया, आधा ले लिया, तो अगर ये आधा भी बच जाते हैं तब भी 60% बच जाते हैं, तो ये तो सरकार बन जाती, लेकिन नहीं बनी। सबसे ज्यादा वोट एनडीए को मिला, गठबंधन को मिला, फिर भी नहीं बनी। आपका जितना वोट था उसमें आधा 1% करके वोट का समीकरण ध्रुवीकरण करके तोड़ कर करके खरीद करके सेटिंग करके मशीन में सेटिंग किया, कहां किया, आप जीत के। जनता आज भी कर रही है मैंने वोट नहीं दिया, मेरा वोट किधर गया। तो दुआ का कहना है कि अब तीसरा विकल्प बनता है, वो खुल्लम खुल्ला डिजिटल से खुल्लम खुल्ला वोट पड़े, जो एक व्यक्ति देगा डॉक्टर दुआ, तो उसका जो है बैंड हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा और उसको वोटर पेंशन मिलेगा। तो इस तरह से 100% का वोट पड़ेगा। और बहुत सारे समीकरण है, समझने के लिए हमारे साथ बैठना होगा, इलेक्शन कमीशन को बैठना होगा, बुद्धिजीवियों को बैठना होगा, तमाम पार्टियों को। तो इस तरह से जो आज चल रहा है, बिहार में लूटा बा तो अब बंगाल भी लूटे बा, और केरला और तमिलनाडु पे नजर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से पारिवारिक पार्टियां खत्म हो गई, पारिवारिक पार्टियों को नकार दिया है जनता ने भी और सिस्टम ने भी। अब है कॉर्पोरेट पार्टी की बारी, कॉर्पोरेट पार्टी पे धावा बोलना पड़ेगा, लेकिन वो भी अब जनता को और तमाम पार्टियों को और तमाम विपक्ष को बैठ करके बात करना होगा। जो वीवीआईपी कल्चर में है, जो जेट सिक्योरिटी में है, जो हवा में रहते हैं, जो महलों कोठियों में रहते हैं, वो जनता का दर्द नहीं समझते। और इसीलिए जहां राहुल गांधी पप्पू थे, चप्पू चलाना सीखा, फिर भाषण देना सीखा, फिर उनको लोगों ने माना और समझा और सुनने लगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। उनके सलाहकार, उनके सहयोगी उनको फिर से पप्पू बना दिया है। नतीजा कांग्रेस का आज मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो सपना देख रहा है कि मैं फिर से सेंट्रल में आऊंगा, फिर से मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर से कांग्रेस राज करेगी, ये सपना चकनाचूर हो गया। अब आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार नहीं होगी। रहा कि दबंग बीजेपी जो बन रही है, जो ये तानाशाही कर रही है, जो नफरत की बाजार पैदा कर रखी है, इसकी खात्मा कब होगी? इसकी भी होगी। अब नया विकल्प आएगा, नए युग आएगा, नए नौजवान और नए युक्तियां आएगी और नए तरीके से इन तमाम लोगों को साफ कर करके लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। और इसके लिए जनता ने अंदर से, जब इन्होंने सेटिंग किया है तो जनता भी सेटिंग कर रही है। अब राहुल गांधी भरोसा नहीं रहा क्या? देखिए, भरोसा है, बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, 100 साल की पार्टी, टूटा फूटा नया बना, कांग्रेस आई बना, इंदिरा गांधी बनाई, उसके भी बहुत सारे पार्ट हुए, फिर भी कांग्रेस का एक मान सम्मान इज्जत है, आज भी है। लेकिन जिस तरह से इनका काम करने वाले लोग हैं, जिस तरह से इनमें अहम और ईगो आ गया है, जिस तरह से इसको पारिवारिक पार्टियां बना दी गई है, वो कभी आगे नहीं पनपेगा। बिहारी साहब ने इन्हें डस दिया।
ये जयप्रकाश ने जन क्रांति, जब संपूर्ण क्रांति लाया, कांग्रेस खत्म हुआ, इन्हीं की ईगो की वजह से। वो ईगो नहीं खत्म हुआ, बिहार में चले थे, जहां बिहार के लोगों ने कांग्रेस को खत्म किया, उन्होंने 19 को आकर के आगे नीचे 2, 3, 4 तो कहां रहा कांग्रेस? तो बिहार में खत्म, और जब बिहार में खत्म तो भारत में खत्म। यही है राजनीति का समीकरण, और यही बीजेपी खुश हो रही है कि मैं बिहार में आ गया हूं, मैं बड़ा पार्टी बन गया हूं, अब मैं पूरे भारत में राज करूंगा। लेकिन ये तो आगाज है, अब देखते हैं बंगाल का क्या होगा, आसाम का क्या होगा, केरला और तमिलनाडु का क्या होगा। इसको लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता को जागना होगा कि अगर नफरत के खिलाफ है, अगर आप ये लोग बतौलाबाजी कर रहे हैं, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये हरामखोरी कर रहे हैं, तो जनता को जैसे नेपाल, जैसे श्रीलंका, जैसे बांग्लादेश, वैसे हिंदुस्तान के अंदर भी होगा। ये थोड़ा सा वक्त देखते रहिए। कुछ लोग तो सहमे हुए, डरे हुए, आवाज नहीं दे रहे, बोल रही हैं, लेकिन डॉक्टर दुआ ने बार बार कहा कि एक जन क्रांति, एक संपूर्ण क्रांति अपने आप प्रफुल्लित होगी, अपने आप विस्फोट होगा, और जनता इन तमाम लोगों से बदला लेगी।